कागजों पर तो अमीर, लेकिन असलियत में बैंक अकाउंट खाली। ये कहानी आज भारत के शहरों में रहने वाले कई प्रोफेशनल्स की बन चुकी है। सैलरी अच्छी खासी है, जॉब टाइटल भी बढ़िया है, पर महीना खत्म होते होते ऐसा लगता है कि सारे पैसे कहाँ चले गए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो चुपचाप लड़ी जा रही है, लेकिन ये एक बड़ी हकीकत है। ये सवाल अक्सर मन में आता है कि कमाई तो बढ़ रही है, पर फिर भी हाथ तंग क्यों रहता है। अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिससे आज बहुत लोग जूझ रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। परफ्यूज और पीडब्ल्यूसी की एक स्टडी बताती है कि शहरी भारत में महीने की सैलरी का 1/3 हिस्सा, पूरा 33%, सिर्फ ईएमआई चुकाने में निकल जाता है। सोचिए, ये तो किराया, घर के खर्च या बचत से भी पहले की बात है। एक एनालिस्ट ने तो इसे साफ साफ कहा है, भारत का मिडिल क्लास कर्ज में डूब रहा है और ज्यादातर लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने गहरे पानी में है। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का मुद्दा बनता जा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो फाइनेंशियल दबाव है, ये असल में कितना गहरा है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ भारत में घरों पर कर्ज बढ़कर देश की जीडीपी का लगभग 42% हो गया है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी तरफ हमारी बचत, वो 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है, सिर्फ 5.3%। मतलब लोग उधार ज्यादा ले रहे हैं और बचा कम रहे हैं। और बात सिर्फ कर्ज की नहीं है, ये तो एक पूरा तूफान है। शहरों में रहने का खर्च हर साल 8 से 12% बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी में इजाफा हो रहा है सिर्फ 6 से 10%। बैंगलोर जैसे शहरों में तो 2022 से अब तक किराया 70 से 100% तक बढ़ गया है, और इन सब के ऊपर जॉब की अनिश्चितता का डर तो बना ही हुआ है। नतीजा क्या होता है? तनाव, चिंता और एक लगातार बना रहने वाला डर कि बस एक झटका, जैसे नौकरी चले जाना या कोई बीमारी, और पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। ये फाइनेंशियल प्रेशर सिर्फ बैंक अकाउंट पर नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ रहा है। तो असली सवाल ये है कि इनकम बढ़ने के बावजूद ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक फेनोमेनन जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से या कभी-कभी उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। सैलरी में अच्छा हाइक मिला तो एक बड़ी गाड़ी ले ली, प्रमोशन हुआ तो और बड़े घर में शिफ्ट हो गए। नतीजा, कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन असली दौलत नहीं बन रही। इससे हैमस्टर व्हील इफेक्ट की तरह समझिए। जैसे एक हैमस्टर पहिए के अंदर भागता रहता है, बहुत तेज, बहुत मेहनत से, लेकिन जाता कहीं नहीं है। ज्यादा सैलरी के साथ भी कई बार यही होता है, हम तेज दौड़ रहे हैं पर फाइनेंशियली है उसी जगह पर। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए ना सोच में एक बहुत जरूरी बदलाव लाना होगा। ये वो पल है जब फोकस एक बड़ी सैलरी से हटकर उस चीज पर जाता है जो असल में मायने रखती है। ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है इनकम, वो पैसा जो हर महीने आता है, ये दौलत बनाने का सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। और दूसरी तरफ है नेटवर्थ, ये है फाइनेंशियल हेल्थ का असली मीटर। असली आज़ादी के लिए यही चीज मायने रखती है। नेटवर्थ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो कुछ भी है, यानी आपके एसेट्स, उसमें से वो सब घटा दीजिए जो आपको चुकाना है, यानी आपकी लायबिलिटीज। जो बचता है वही आपकी असली फाइनेंशियल ताकत है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख की सेविंग्स हैं, लेकिन 50,000 का क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी है, तो उसकी नेटवर्थ 50,000 रुपए हुई। ठीक है, तो अब आते हैं समाधान पर। अपने फाइनेंस पर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? इसके लिए एक नए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की जरूरत है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो अपनी इनकम को एक डिसिप्लिन्ड बजट में रखते हैं। जैसे ये एक आइडियल बजट है, 35% घर पर, 35% जरूरी चीजों पर, 10% पर्सनल खर्चों के लिए, और सबसे जरूरी कम से कम 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। मतलब दौलत बनाना एक प्रायोरिटी है। देखिए, सबसे खतरनाक खर्चे वो होते हैं जो हर महीने आते हैं। बड़ी ईएमआई, ज्यादा किराया, महंगी मेंबरशिप, कार लोन। ये वो जाल हैं जो इंसान को एक महंगी लाइफस्टाइल में हमेशा के लिए फंसा देते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल है स्मार्ट स्वैप। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में मजा खत्म कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तरीका बदलना है।
बार बार बाहर खाने के बजाय दोस्तों को घर पर बुलाना, पब्लिक इवेंट्स और पार्क्स को एक्सप्लोर करना, लग्जरी अपग्रेड की जगह यादगार सफर को चुनना, मतलब चीजों से ज्यादा अनुभवों पर फोकस करना। तो अब सबसे अहम हिस्सा, इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदलें। ये है उस हैमस्टर व्हील से बाहर निकलने का एस्केप प्लान। असली दौलत बनाने के लिए ये 3 आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जिस दिन सैलरी आए उसी दिन कम से कम 20% हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डाल दें। दूसरा, लाइफस्टाइल लैगिंग, जब भी सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले बढ़ी हुई रकम का कम से कम आधा हिस्सा इन्वेस्ट करें। और तीसरा, लक्ष्य बनाएं, जब इमरजेंसी फंड, घर के डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट जैसे साफ लक्ष्य होते हैं तो बचत करना खर्च करने से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, असली शान महंगी चीजें दिखाने में नहीं है, असली शान है उस खामोश फाइनेंशियल आज़ादी में। वो आज़ादी जो डर में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत देती है।